हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल चार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो देखो अभी मार्केट ना ऊपर जाता है, फिर थोड़ा बहुत पुल बैक लेता है, वापस ऊपर जाता है। मतलब ट्रेंड अभी अप ट्रेंड ही चल रहा है मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे भी। यहाँ से कंटिन्यू देखो इस तरीके से पैटर्न, ऊपर गया पुल बैक लिया, ऊपर गया पुल बैक लिया, हल्का ऊपर गया पुल बैक लिया, इस तरीके से मार्केट अभी भी चल रहा है। और इस बार मार्केट ने अभी भी क्लोजिंग अच्छी दी है टॉप पे। तो ठीक है, अभी तक तो कंडीशन सब ठीक है वीकली के हिसाब से, कोई ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। एक बार मंथली भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। मंथली वगैरह पे सब सही है, अभी कोई ऐसा कोई नेगेटिव है नहीं। और प्रीवियस मंथ में जो यहाँ पे इसने मार्केट ने डोजी टाइप की कैंडल बनाई थी, तो उसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दी अभी, तो बेटर है अभी कंडीशन तो यहाँ पे। और दिखाएगा इंडिकेशन कुछ भी, तो डेली टाइम फ्रेम पे जब भी कोई लेवल तोड़ता है तब हमें पता पड़ेगा यहाँ पे कि कुछ कंडीशन क्या होती है। अब जैसे वीकली पे अच्छा लग रहा है, लेकिन डेली पे एक चीज देखो यहाँ पे, किसने जो क्लोजिंग दी है बिल्कुल लो के यहाँ पे दी है। तो इसका जो डेली के हिसाब से हमारा अलग एनालिसिस होता है यहाँ पे चलेगी। तो इसका अगर लो ब्रेक करता है यहाँ पे, ये 22,186 का इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर थोड़ा बहुत वापस से डिप लेके वापस से 22,130 तक के लेवल दिखा सकता है, जो हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पे वापस देखेंगे इंट्राडे के हिसाब से। पर ये डेली पे थोड़ा सा इसने क्लोजिंग लो की वहां दी है। मार्केट अगर टॉप पे क्लोजिंग देता है, मतलब मार्केट जाते जाते बुलिश हुआ है, मार्केट क्लोजिंग पॉजिटिव दी है मार्केट ने। पर यहाँ पे इसने थोड़ा सा नीचे नेगेटिव आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है इसमें। अब हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जो हमारे इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे प्लान करते हैं। तो देखो अभी प्राइस एक्शन काफी अच्छा बन रहा है। और मंडे को फ्राइडे को क्या हुआ ना, देखो पूरा जो चार्ट पैटर्न था यहाँ पे, आप सेंसेक्स का चार्ट देखो जिसकी एक्सपायरी मतलब, तो बीएससी का उसमें क्या हुआ ना, पूरा मार्केट को एक रेंज में बांध के रखा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो मार्केट को पूरा एक रेंज में बांध के रखा, मतलब पूरा लास्ट तक भी यहाँ पे मतलब कहीं मोमेंटम नहीं आया। जैसे इसमें क्या हुआ था कि पूरा नीचे गिरा, एकदम से इतनी शार्प रिकवरी आई यहाँ पे। पर इसमें क्या हुआ, पूरे दिन भर यहाँ पे मार्केट को एक रेंज में बांध के रखा। जैसे यहाँ पे देखो इतनी देर तक ये पूरा एक रेंज बांध के रखी है यहाँ पे। इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे पूरा एक रेंज बांध के रखी, और उसके बाद जब इसे मोमेंटम दिया तो कितना अच्छा मोमेंटम दिया। पर यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे दिया नहीं अभी तक। तो अब ये पॉसिबिलिटी कि मंडे को जिस साइड भी डायरेक्शन मोमेंटम मिलेगा, वो मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा यहाँ पे किसी भी मतलब इंडेक्स में। जैसे तो निफ्टी का देखते हैं एकदम साथ में पहले। तो निफ्टी में भी देखो उसने क्या करा है यहाँ पे, मार्केट ने पूरा एक रेंज बना के रखी इसमें। तो एक बॉक्स हम बना लेते हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहले तो लेवल्स तो बनाएंगे सी, पहले एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे इस लेवल पे। ये इस लेवल पे अगर जहाँ पे भी डायरेक्शन मोमेंटम देता है उस साइड पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अगर इसी जगह पर ओपन होता है तो सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे। अगर ये गैप डाउन हो जाएगा मान लो यहाँ पे, तो फिर प्राइस एक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लेवल। बाकी इसी में क्या ओपन होता है, तो फिर उसके बाद जो भी लेवल ब्रेक करता है अप साइड का डाउन साइड का, उस तरफ ट्रेड देखना, वहां पे मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा। इसकी रेंज ब्रेक करता है तो पहला तो खैर इमीडिएट ये 22,167 का लेवल है इसी। ये अगर ब्रेक करता है मार्केट कल इस रेंज को, तो 22,100 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फिर 22,027 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसको भी हम हटाते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक रेंज बन चुकी है, तो रेंज को ही हम कंसिडर करेंगे बॉक्स को यहाँ पे। और इसको भी हम हटाते हैं, तो इसकी जगह पर बॉक्स को आगे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ऐसे में। ठीक है, तो ये एक रेंज रहेगी यहाँ पे बॉक्स की, 22,100 तक का लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ से, अगर इसने ब्रेक करा तो इस जगह को। ठीक है, और उसके बाद 22,027 का, फिर 21,974 तक के ये लेवल आराम से इसमें निफ्टी देखने को मिल सकते हैं। तो इस पे फोकस करना रेंज पे यहाँ पे। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का एक बार पहले सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। वीकली पे देखते हैं क्या लगता है। देखो निफ्टी का क्या है ना, निफ्टी बिल्कुल टॉप पे चल रहा है, बैंक निफ्टी भी रिकवरी कर रहा है यहाँ पे। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या है ना, एचडीएफसी में धीरे मोमेंटम थोड़ा सा बाइंग आने लगी, और चीजें पॉजिटिव होती तो वहां पे मोमेंटम दिख जाता है यहाँ पे। तो अब जब तक ये इस लेवल के ऊपर है यहाँ पे, ये 46,377 के लेवल के ऊपर, तब तक ठीक है यहाँ पे कंडीशन ओके है। यहाँ पे इसके नीचे अगर कोई आता है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बाकी यहाँ पे भी ठीक है इस कंडीशन में। एक बार डेली पे देख लेते हैं यहाँ पे, डेली पे क्या लग रहा है इसमें। डेली पे देखो दोनों में सेम कंडीशन हुई है यहाँ पे, दोनों में क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव साइड में हुई है यहाँ पे। तो पहला जो सपोर्ट लेवल इमीडिएट दिख रहा है यहाँ पे 46,370 का लेवल दिख रहा है, जो थोड़ा सा ढंग का सपोर्ट लेवल दिख रहा है यहाँ पे डेली के हिसाब से। बाकी जो डे लो तोड़ेगा, अगर ये मान लो क्या नंबर है लेवल इसका, 46,723 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर 46,460 तक के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं फिर इंट्राडे में यहाँ पे से। और छोटे टाइम फ्रेम में हम चलेंगे वहां पे, तो लेवल्स का क्लियरिटी हो जाएगी वहां पे कि क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ पे इसमें जो रिजेक्शन लेवल इसी के आसपास यहाँ बना है इसने, तो इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे। अभी जो पहला सपोर्ट लेवल तो ये है ही से यहाँ पे 46,697 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता तो फिर 46,474, 344, 170 ये लेवल पूरे देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। फिर वो कल आते हैं, मंडे को आते हैं या ट्यूजडे को आते हैं, कभी मतलब यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। और अपसाइड में अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मेन रिजेक्शन लेवल दिख रहा है, इसको हटाते हैं हम यहाँ पे। इसको हटा के यहाँ पे से इस जगह के आसपास ये एक रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे, और उसके बाद है यहाँ पे ये वाला लेवल। तो ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे हमारे इसमें रिजेक्शन के, और बाकी फिर आएगा यहाँ पे ये लेवल। ठीक है, तो ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे हमारे बैंक निफ्टी में रिजेक्शन के।
अगर इस जगह के आसपास कहीं भी आता है 46,935 के आसपास, 47,000 के आसपास, 47,085 के आसपास, तो यहाँ पे मार्केट एक बार रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो मल्टीपल टाइम ऐसे तो बहुत सारे प्राइस एक्शन दिख रहे हैं, बार-बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बार-बार वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है उसको। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सावधान रहना है इस जगह पर, यहाँ पे ऊपर कहीं भी जाएगा तो सेलिंग वापस से हावी होने की कोशिश कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस में भी देखो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे भी रिजेक्शन दिख रही है। ये इस जगह का है यहाँ पे, गुरुवार का है यहाँ पे, इधर ये इस जगह के आसपास, बुधवार का है यहाँ पे, तो ये सारे लेवल्स यहाँ पे नेगेटिव दिख रहे हैं यहाँ पे। और डाउन साइड में अगर ये गिरता है तो यहाँ पे 46,474, 46,344 तक के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं ऐसे में, अगर इसको ब्रेक करके यहाँ निकल जाए तो। थोड़ा बहुत यहाँ ओपन हुए, फिर एकदम फ्लो के साथ अगर नीचे जाएगा तो फिर यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऐसे में यहाँ पे। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स होगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस। तो इसका बाकी तो सब चीजें सेम ही है। सीएनएक्स फाइनेंस पे चलते हैं हम। इसमें देखो यहाँ पे अब अगर पहला जो इमीडिएट लेवल तो यहाँ पे सपोर्ट का ये आता है 20,651 का, अगर ये ब्रेक होता है तो 20,600 के आसपास के लेवल देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे हमें आराम से, इस जगह के आसपास ये लेवल हो जाएगा। और अप साइड में ठीक है सेम रहेगा, यहाँ पे ज्यादा कोई चेंज करने की नीड है नहीं। तो 20,726 मार्केट के अभी ना इनसाइड कैंडल बना रहा है मार्केट, जैसे प्रीवियस 2-3 दिन का जो हाई और लो है उसी के बीच में मार्केट चल रहा है। तो अब जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करता, या तो अपर साइड की करे या लोअर साइड की करे, तो एक प्रॉपर मोमेंटम देखने को मिलेगा। बाकी इंट्राडे में तो यहाँ पे मोमेंटम करता रहेगा इसी लो और इसी हाई के बीच में, यहाँ पे मल्टीपल प्राइस एक्शन बनाता रहेगा यहाँ पे सपोर्ट रिजेक्शन के। या तो एक बार लेवल्स ब्रेक करने दो ऊपर के और नीचे के यहाँ पे, उसके बाद भी प्लान करना, या फिर इंट्राडे में कोई मोमेंटम देख मिल सकता है प्रॉपर, तो वहाँ पे ट्रेड एक बार प्लान करना ऐसी कंडीशन देख के। बाकी इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं चेंज करने की नीड इसमें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।